नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। चुनाव आयोग आज जारी करेगा केरल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट। मतदाता चुनाव आयोग की वेबसाइट पर चेक कर सकेंगे अपना नाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशेष दूत बनकर कोलंबो पहुंचे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। श्रीलंका के राष्ट्रपति और अन्य वरिष्ठ प्रतिनिधियों से करेंगे मुलाकात। दिल्ली समेत उत्तर भारत में घना कोहरे के कारण अलर्ट। कोहरे के कारण जनजीवन प्रभावित। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फबारी जारी। ट्रंप ने अमेरिकी नौसेना के लिए नए बैटलशिप बनाने की योजना का किया ऐलान। कहा, अब तक का होगा सबसे ताकतवर युद्धपोत। महिला क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा टी20 मैच विशाखापट्टनम में आज। 5 मैच की सीरीज में भारत 1-0 से आगे। सभी खबरों को विस्तार से जानते हैं। निर्वाचन आयोग आज केरल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित करेगा। इस प्रक्रिया के तहत मुख्य निर्वाचन अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की हार्ड कॉपी साझा करेंगे। इसके अलावा ड्राफ्ट मतदाता सूची संबंधित CODO की आधिकारिक वेबसाइट पर भी अपलोड की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत और डुप्लीकेट मतदाताओं की अलग सूची भी वेबसाइट पर उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही आयोग ने नागरिकों से अपील की है कि वो ड्राफ्ट सूची की जांच कर समय रहते आपत्ति या दावा दर्ज कराएं, ताकि अंतिम मतदाता सूची को अधिक सटीक और अद्यतन बनाया जा सके। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR अभियान के अंतर्गत पहले चरण की सुनवाई में लगभग 32 लाख अचिन्हित मतदाताओं को बुलाया जाएगा। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय के अधिकारियों ने बताया कि इस गणना चरण के दौरान कुल 31,68,424 अचिन्हित मतदाताओं की पहचान राज्य में की गई है। उन्होंने कहा कि 2002 की मतदाता सूची में जो मतदाता अपने नाम का मिलान परिवार के सदस्यों के नाम से नहीं कर पाए थे, इस श्रेणी के ऐसे मतदाताओं की सुनवाई 27 दिसंबर से शुरू होगी। उन्होंने कहा कि ये कार्यवाही जिला मजिस्ट्रेट कार्यालयों, उप विभागीय कार्यालयों, विभिन्न सरकारी विभागों और विद्यालयों और कॉलेजों में संचालित होगी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक सुनवाई का संचालन एक सूक्ष्म पर्यवेक्षक के निरीक्षण में होगा। 4000 सूक्ष्म पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम 24 दिसंबर से 2 चरणों में होगा। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि सूक्ष्म पर्यवेक्षकों को स्थानीय बांग्ला भाषा की जानकारी नहीं है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इस वक्त श्रीलंका के दौरे पर हैं। विदेश मंत्री आज श्रीलंका के राष्ट्रपति और अन्य वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री का ये दौरा भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को दिखाता है। डॉक्टर एस जयशंकर ने कल कोलंबो पहुंचने पर अपनी तस्वीरें साझा करते हुए लिखा था, श्रीलंका के उप पर्यटन मंत्री रुवान रणसिंघे ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। विदेश मंत्री का ये दौरा कई मायनों में बेहद खास है। इसमें श्रीलंका में आए चक्रवात दितवाह से हुई तबाही से निपटने के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन सागर बंधु का संदर्भ अहम है। इस सप्ताह ऑपरेशन सागर बंधु के अंतर्गत भारतीय सेना के फील्ड अस्पताल दल ने श्रीलंका में अपना मानवीय मिशन पूरा किया और भारत लौट आया।
इस दौरान प्रभावित समुदायों को सहायता प्रदान करने में दल की समर्पित एवं पेशेवर सेवा की सराहना की गई। ऑपरेशन सागर बंधु के अंतर्गत चिकित्सा मिशन की सफलता एवं राहत सामग्री की निरंतर आपूर्ति संकट के समय श्रीलंका एवं भारत के बीच घनिष्ठ सहयोग और दीर्घकालिक मित्रता को उजागर करती है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन पदभार ग्रहण करने के पश्चात पहली बार 2 दिवसीय दौरे पर बिहार पहुंच रहे हैं। नितिन नवीन आज शाम को प्रदेश कार्यालय स्थित अटल सभागार में भाजपा सांसदों, विधायकों, विधान पार्षदों और प्रदेश भाजपा पदाधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। इस दौरान वो पार्टी के विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे और कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों से संवाद करेंगे। नितिन नवीन इससे पहले आज दोपहर पटना के राजवंशी नगर स्थित प्रसिद्ध हनुमान मंदिर पहुंचकर दर्शन एवं पूजन करेंगे। इसके बाद बेली रोड स्थित भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद लोकनायक जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। नितिन नवीन आज शाम बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से शिष्टाचार मुलाकात भी करेंगे। उत्तर और मध्य भारत में इस समय कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का असर लगातार बना हुआ है। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार में आज शीतलहर की स्थिति बने रहने की संभावना है, जिसके मद्देनजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ओडिशा, राजस्थान, उत्तराखंड और उत्तर पूर्वी राज्यों में घना कोहरा छाए रहने का अनुमान है। पंजाब में भी 27 दिसंबर तक घने कोहरे की चेतावनी दी गई है। आईएमडी ने बताया कि अगले 3 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत में न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है। मौसम विभाग ने लोगों को ठंड और कोहरे को देखते हुए सावधानी बरतने, विशेषकर सुबह और रात के समय यात्रा में सतर्क रहने की सलाह दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी नौसेना के लिए एक नए और बड़े युद्धपोत के निर्माण की महत्वाकांक्षी योजना बैटलशिप का ऐलान किया है। ये योजना उनके उस विचार का हिस्सा है जिसके तहत वो एक गोल्डन फ्लीट बनाना चाहते हैं। फ्लोरिडा के मारे लागो रिसोर्ट में घोषणा करते हुए ट्रंप ने कहा कि ये सबसे तेज, सबसे बड़े और अब तक बने किसी भी युद्धपोत से 100 गुना ज्यादा ताकतवर होंगे। ट्रंप के मुताबिक ये जहाज द्वितीय विश्व युद्ध के दौर के आयोवा श्रेणी के युद्धपोत से ज़्यादा लंबा और बड़ा होगा। इसमें हाइपरसोनिक मिसाइलें, रेलगन और हाई पावर लेज़र लगाए जाएंगे, जो सभी ऐसी तकनीकें हैं जिन पर नौसेना भी काम कर रही है। भारत और श्रीलंका की महिला क्रिकेट टीमों के बीच आज सीरीज का दूसरा T20 मैच विशाखापट्टनम में खेला जाएगा। भारतीय टीम ने पहला मैच 8 विकेट से जीता था और वो 5 मैच की सीरीज में 1-0 से आगे है। ये श्रीलंका के खिलाफ भारत की पिछले 10 T20 मैच में 8वीं जीत रही। भारतीय टीम ने पहले मैच में 5 कैच ड्रॉप किए थे। ऐसे में उनकी कोशिश होगी कि आज वो फील्डिंग में सुधार करें। भारत ने पोलैंड एरियल स्पोर्ट्स विश्व चैंपियनशिप में ऐतिहासिक पदार्पण करते हुए पुरुषों के एरियल सिल्क स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। मुंबई के एथलीट वीर गहरोत्रा ने जूनियर भी एमेच्योर पुरुष वर्ग में शीर्ष स्थान हासिल किया और तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण प्रतिस्पर्धा में अपने दमदार प्रदर्शन से स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। वीर गहरोत्रा ने एरियल स्पोर्ट्स परंपरा वाले देशों के एथलीटों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करते हुए भारत को विश्व चैंपियनशिप में पहली बार पोडियम स्थान दिलाया है। इसके साथ ही हमारे इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी मनीषा शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।